हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी। इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो आप लोग का एलएनएमयू पार्ट 3 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2023 में, उसमें मैथ ऑनर्स का जो है गेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो गेस्ट क्वेश्चन है हर एक बार रेखा पब्लिकेशन के द्वारा सेट किया जाता है और इसको एक्सपर्ट के द्वारा सेट किया जाता है। तो इसमें से ये रहता है कि 90% क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। अभी फ़िलहाल में तो यूनिवर्सिटी का कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप पेपर 5, 6, 7 का यहाँ पे मैं जो गेस्ट क्वेश्चन बताऊँगा, इतना अगर आप तैयार कर लोगे, जैसे मैं अभी पेपर 5 का पहले बता रहा हूँ, अगर हो सके तो इसी वीडियो में पेपर 6 भी बता दूँगा। अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग चाहेंगे कि शॉर्ट टाइम में इसको ख़त्म करें, लेकिन आपको अगर इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो श्योर है कि आपका यहाँ से नहीं कुछ तो कम से कम 80% क्वेश्चन मैच करेगा। देखिए, मैं सबसे पहले देखो स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर ऑफ बिलो मेंशन्ड बीबीए क्वेश्चंस आर प्रेजेंट इन योर रेखा गेस्ट पेपर पार्ट 3 मैथ पेपर। फिर मतलब क्या हुआ, जो जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप अगर रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर ले लेते हो तो उसमें आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हो। इसका आंसर पेज नंबर 12 में, पेज नंबर 16 में, जैसे जैसे दिया गया है। थर्ड ईयर में आपका 4 पेपर होगा ऑनर्स का, 5, 6, 7, 8, जैसा कि आपका सेकेंड ईयर में 2 पेपर होता था। यहाँ पे 400 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर थ्योरी, और 100 का आपका होने वाला है आप जीएस, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये सभी का होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ मैथ वालों का होगा। नाउ क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ़ एफ बी अ बॉन्डेड फंक्शन ऑन द बॉन्डेड इंटरवल ए कॉमा बी, देन सो दैट एफ बिलोंग्स टू आर ए बी इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन ई। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेज नंबर 7 में इसका आंसर मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको तैयार नहीं करना है क्योंकि ये VBI में नहीं दिया गया है, तो इसको आपको स्किप करना है। और हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट। इफ़ एफ इज़ ए मोनोटोनिक ऑन ए बी, देन सो दैट एफ इज़ आर इंटीग्रेबल ऑन ए कॉमा बी, एंड दिस इज़ योर बी पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आपको सामने में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। आपने तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि अब 10 दिन में आप इसको पूरा ख़त्म कर लोगे, आप पहले से प्रैक्टिस किए हुए होगे तो आपको क्वेश्चन पता चल जाए कि ये सब आएगा, हाँ ना। आपको प्रैक्टिस तो बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ता है, लेकिन पढ़ के वही जाना है जो इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा जोर देना है आपको। स्टेट एंड प्रूफ एबल्स टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 नंबर पेज में इसका आंसर एक दिया गया, स्टेट कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड हेंस टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। ये वाला इंटीग्रेशन हो सकता है इसमें डाटा चेंज करके आपको दे दे 0 से लेके इन्फिनिटी sin x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और dx। बस चेंजिंग इसी में होता है, थोड़ा कुछ नीचे चेंज कर देगा, ऊपर में चेंज कर देगा, बाकी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएगा, कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एनी प्रॉपर इंटीग्रल पर। ये देखो, फिर ये सी वाला पार्ट नहीं पढ़ना है। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, ए बी सी में डिवाइडेड रहता है, जैसे चौथा क्वेश्चन रहेगा तो ए कर देगा, उसका बी कर देगा, सी पार्ट में ऐसे डिवाइड करके क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स में। आंसर 18/8 में इसको ढूंढ सकते हो। देखो, ये यंग्स थ्योरम है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये आपका हो गया स्टैटिकल पार्ट, इसको जैसे बोला जाता है स्टैटिक। यहाँ पे नाउ लेट मी राइट इट अगेन, स्टैटिक पार्ट हो गया ये। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। यंग्स थ्योरम को आप लोग क्या करो, पहले इसको बताओ डेफिनेशन और उसको प्रूफ करो। यहाँ पे एग्जामाइन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंट एबिलिटी ऑफ द फंक्शन, ये यहाँ पे दिया हुआ है डेटा, और ये भी VBI में आएगा। डिफाइन एनालिटिक फंक्शन, फाइंड द नेसेसरी and sufficient condition for fz to be analytic, very important question. Next is your, so that the function fzx plus iy is everywhere continuous but not analytic। अगर चाहो तो 47 और 49 नंबर पेज में इसका आंसर आप ढूंढ सकते हो रिस्पेक्टिवली। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल, इसको भी प्रैक्टिस कर लोगे आप। डिफाइन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट रिजल्टेंट ऑफ द 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज क्रॉस रेशियो, so that the cross ratio of 4 points is invariant under a bilinear transformation. Define harmonic function, so that fz बराबर u plus iv is an analytic function, then u and v both are harmonic functions. Next is your, so that the function u बराबर 1/2 log x square plus y square is harmonic, also find its harmonic conjugate। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है। ये बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना प्रैक्टिस करोगे तो कितना आपको 6 या 7 क्वेश्चन लगभग बनाना होता है, 6, 7 या 8 के आसपास। यहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है। मैंने भी एग्जामिनेशन दिया है, तो जहाँ तक मैंने देखा है कि लगभग अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है
तो ये गेस पेपर रेखा पब्लिकेशन के द्वारा जो सेट किया जाता है इसके बाहर नहीं आएगा, अगर आपका प्रीवियस ईयर नहीं भी रिपीट किया फिर भी, क्योंकि एक्सपर्ट्स टीम के द्वारा ये सेट किया जाता है। इन्वर्स पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सो दैट द इन्वर्स ऑफ अ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल जेड सी। यहाँ पर ये भी एक हो गया। यहाँ पर एक एम बी ए नॉन एम्प्टी सेट वाले चैप्टर से देना मैपिंग डी ऑफ एम क्रॉस एम इनटू आर इज ए मेट्रिक ऑन एम इफ, यहाँ पे 2 डेटा है। ये बी वाला पार्ट भी आपको तैयार करना है, यहाँ से इसको आप देख लोगे। यहाँ पे ये 16 हो गया, लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस देन प्रूव दैट एवरी क्लोज पेयर इज एक्स इज ए क्लोज सेट रिलेटिव टू द डी मेट्रिक टोपोलॉजी फॉर एक्स। ये बी वाला पार्ट इसका भी आपको तैयार करना है 16 का। आंसर आपको मिल जाएगा 80 नंबर पेज में इसका, और इसका भी 79 नंबर पेज में। स्टेट एंड प्रूव कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, देखो ये भी फिर स्टैटिक पार्ट हो गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें नो चेंज, ठीक। सो दैट एनी कॉन्ट्रैक्शन मैप टी ऑन ए मेट्रिक स्पेस ई कॉमा डी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, इधर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको कट कर देना है, जो यूज़ का नहीं है। एक हो गया, प्रूव दैट एवरी कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कम्प्लीट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका। देखो 19 में जैसे ए बी पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर आपका 20 और 21 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से पेपर 5 आपका हो गया ख़त्म। यहाँ में हम लोग पेपर 6 को भी देख लेते हैं ना जी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या क्वेश्चन आपको तैयार करना है। कॉपी पर इसका आंसर लिखने का प्रैक्टिस करो। नाउ द पेपर 6 इज़, फिर उसी तरह पेपर 6 भी आपका होगा पार्ट 3। पहला क्वेश्चन देखो ये है, डिफाइन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, प्रूव दैट सेट आई जी ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ इट्स ऑटोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिक टू द कोशेंट ग्रुप जी by z of g where z is the center of g. Next is define normalizer of an element of a group. Now the normalizer is a subgroup of g. Cauchy's theorem for a finite abelian group, very important question, बहुत important है ये। Cauchy's theorem पे आपका क्वेश्चन पूछेगा तो इसको तैयार करो आप। एक है पहली चीज़, p shallow subgroup of g and x belongs to g, then prove that x inverse hx is also p shallow subgroup of g. b वाला पार्ट इसका, यहाँ पे इसका a वाला पार्ट 6 का भी करना है और b वाला पार्ट भी 6 का करना है। सपोज r इज ए रिंग एस एन आइडियल ऑफ r। यहाँ पे देखो डिफाइन यूक्लिडियन रिंग, यूक्लिडियन रिंग, प्रूव दैट रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ अ फील्ड इन इज एन यूक्लिडियन रिंग, प्रूव दैट एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस तरह का, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा इसमें कुछ चेंजिंग, नो, नथिंग टू बी वरी अबाउट। नेक्स्ट इज define unique factorization domain, prove that every Euclidean domain is a unique factorization domain। ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, इतना डेटा पढ़ना संभव नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, और इसको आप कॉपी पे बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे इसका, है ना। इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सॉल्व करना है। इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस देन प्रूव, यहाँ पर ये हो गया। फिर इसी तरह 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ना, इसको आपको तैयार करना है ये 14 को। 15 हो गया, इफ A is a non-singular matrix then show that eigenvalue of A inverse are the reciprocals of the eigenvalue of A and conversely। एक 16 हो गया, introduce the concept of inner product space and prove that every inner product space is normed linear space but not conversely। construct a Banach space with which is not a Hilbert space। 16 का A और B दोनों। then next is यहाँ पर introduce the concept of module and submodule with examples illustrating them। प्रूव दैट एवरी एबेलियन ग्रुप जी इज़ ए मॉड्यूल ओवर द रिंग ऑफ इंटीगर्स। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग के लिए यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेने से आपको जितना भी वीडियो का लिंक भेजा जाता है वो जाएगा, यूनिवर्सिटी का अपडेट सब कुछ वहाँ पे अलग अलग एडमिन्स के द्वारा भेजा जाता है, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको लेक्चर का PDF वगैरह भी कभी अगर बाद में अपलोड होगा तो वो मिल जाएगा, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे पेपर 6 भी खत्म होता है, आपको 22 को तैयार नहीं करना। आप देख लो कि लगभग आपका 12 से 14 क्वेश्चन आपका गेस में दिया गया है, तो इतना तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा गेस क्वेश्चन में, गेस क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 और 8 को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम 7 8 को अगर इसी वीडियो में एंड करते हैं तो फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ आप दूसरे लोगों तक भी इसको शेयर करेंगे। इसी तरह के कंटेंट के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।